जो बातें कही जा रही है जमीन में उन्हें उतारने में क्या कुछ खास चुनौती हो सकती है? जितनी जल्दी कहा जा रहा है ये सारी चीजें हो जाएंगी, वो क्या हो पाएंगी क्या शुभ्रांशु जी? देखिए मोहन जी, ये तो बहुत बढ़िया समय है। मतलब 15 अगस्त 1947 जैसा देश में हुआ था, वैसे ही अबूझमाड़ जैसी जगहों के लिए है। तो सरकार ने एक ब्लूप्रिंट दिया है, ये बहुत अच्छी बात है। उस ब्लूप्रिंट में सरकार ने जो प्रेस नोट दिया है उसको मैं देख रहा था, और एक बहुत महत्वपूर्ण बात सरकार ने कही है कि 85% लोगों का उनकी जो आय है वो 15,000 रुपए है, उसको 30,000 रुपए करना है। ये काम हो सकता है अगर सरकार मन से इस पे काम करे। ये जो अभी बातें हो रही थी कि कितना पैसा आएगा, इसके लिए बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं है। देखिए वहां पे इकोनॉमी जो है बस्तर में 3 चीजों पे आधारित है। सबसे पहला तो वन आधारित है, दूसरा माइनिंग, और तीसरा खेती। कौन थोड़ा सा छोटा है, कौन थोड़ा सा बड़ा है। तो खेती में सबसे पहला ये किया जा सकता है उन इलाकों में जहां तक सरकारें नहीं पहुंच पाई थी। वहां पे सबसे पहले आपको एक सोलर पावर पंप हर परिवार को देना चाहिए। उससे वो जो एक फसल करते थे वो 2 फसल कर सकते हैं। दूसरा जो वन की जो बात है, तो वन में अभी जो महुआ बेचते हैं 30 रुपए में, क्या वहां पर कुछ कोऑपरेटिव का प्रयोग हो सकता है कि वहीं पर महुए की शराब बने और सरकार उसको बेचने में मदद करे, और उसका जो फायदा हो वो कोऑपरेटिव के सभी मेंबर्स के पास वापस जाए। और तीसरा जो माइनिंग का जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है कि अब सरकार को माइनिंग में मालिकाना देने का सोचना पड़ेगा। ये बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि माइनिंग का हर कोई विरोध करता है। क्योंकि पिछले 100 साल में अगर हम देखें, छत्तीसगढ़ में माइनिंग 1926 में शुरू हुई थी। लोगों को बहुत कम मिला, सरकार को बहुत ज्यादा मिला, और कंपनी को मिला। तो ये वो समय है करने का कि सरकार को अभी हमारी जो समझ है 70-75% जो फायदा होता है उसका मिलता है। तो सरकार को 50% से कम रखना चाहिए, जैसा कि सारी दुनिया में होता है। और वो 25% जो सरकार के पास एक्स्ट्रा है वो लोगों को उनके प्रॉफिट के हिस्से की तरह देना चाहिए। ये 3 चीजों पे अगर काम होगा, माइनिंग, फॉरेस्ट और खेती, तो लोगों की आय जो सरकार बात कर रही है डबल होना, वो आसानी से हो जाएगा। ये किया जा सकता है, ये करना चाहिए। ठीक है।